शहर का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और आप देख रहे हैं भारत समाचार का ये विशेष कार्यक्रम निकाय की जंग। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। हर शहर में चुनाव का दौर है और जो चुनावी सियासत है उसकी चर्चाएं हर चौक चौराहे पर हैं। मैं आज मुजफ्फरनगर में हूं। मुजफ्फरनगर के बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। बात करेंगे उनसे कि पिछले 5 साल में क्या मुद्दे रहे, कितने हल हुए और कितने बच गए। भाई साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी पिछली बार जीता था। हाँ जी, जीता था। क्या किया उन्होंने 5 साल? नहीं तो कांग्रेस का प्रत्याशी जो था भाजपा के समर्थन में आ गया था, फिर बाद में तो उन्होंने खूब विकास किया है। गंगा नहा ली उन्होंने। नहीं, गंगा नहाने से मैटर नहीं होता है, सपोर्ट भी चाहिए, जनता का समर्थन भी चाहिए। और जब जनता बाद में बोल रही है कि आप सरकार के साथ आओ, विकास के लिए सरकार के साथ जाना ही अच्छा रहेगा, तो उन्होंने वो उचित था, वो किया। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति काफ़ी अच्छी है। अब शिव चौक पे पानी नहीं भरता है, आप देखो डिवाइडर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका स्वच्छ पानी, स्वच्छता पे काम करती है और वही काम योगी जी कर रहे हैं। प्रदेश की गंदगी साफ कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा प्रदेश की बहुत बड़ी गंदगी साफ की उन्होंने। समझ तो रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ, तो स्वच्छता पे बीजेपी गवर्नमेंट पूरी बार जो मुद्दा है चुनाव में वो क्या है? वही है, स्वच्छता। प्रदेश की स्वच्छता होनी चाहिए भैया, हर प्रकार से। कीचड़ ही साफ नहीं होना चाहिए, जो समाज में कीचड़ है वो साफ होना बहुत जरूरी है। लेकिन झाड़ू तो इनके पास है। हाँ, वो देखो, वो जा रही, देखो उधर का भी लो एक बार शहर लग रहा है हमें। हाँ जी साहब, झाड़ू तो आपके पास है, ये कह रहे हैं कि सफाई हम करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी करेंगे, सब मिलके करेंगे। कोई ऐसी बात थोड़ा ही है कि भाई हम ही करेंगे। जो भी जो है जिम्मेदार होगा वो सफाई करेगा। जिस पे जिम्मेदारी, जनता जिसको जिम्मेदारी देगी वो सफाई की जिम्मेदारी देगी। पंजाब में दिल्ली का मॉडल दिखा के जो गंदगी वहाँ चल रही है ना, अगर वो उत्तर प्रदेश और प्रदेशों में फैल गई तो आप हिंदुस्तान का हाल समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो जनता जिसे जिम्मेदारी देगी वो सफाई का ही काम करने के लिए जिम्मेदारी देगी। सफाई बस स्वच्छता के ऊपर ही तो है सारा एमसीडी है, उसी के ऊपर जो है सारा नगर पालिका, नगर निकाय जो है वो स्वच्छता के ऊपर है। जो भी अच्छा काम करेगा उसे दोबारा मौका मिलेगा। इसी जनता को यही चाहिए कि भाई उसको सुबह उठे, उसके घर के सामने कूड़ा ना हो, साफ हवा मिले, यही है। लोगों को सुरक्षित भाव मिले, भाई यही सब है। जिसको जिम्मेदारी जनता देगी वो यही काम करने में लगेगा। ये बताओ, आप ये जो बात कह रहे हो, ये बात वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हो जहाँ 2013 के बाद केवल हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता है। नहीं, लोग इस बात को भूल, अब कोई हिंदू मुस्लिम का चुनाव जनता को समझ में आ गया अब कि इसमें जो है कोई पढ़ा के चला जाए। हम इस बार जो है बंदर को नहीं बुलाएंगे बाट में, जो भी होगा आपस में ही कर लेंगे। 2022 में क्या किया? 2022 में जो रिजल्ट, अच्छे चुनाव हुए, जिसको वोट मिली वो जीत गया। जिसको आदमी पार्टी की भी सीटें आई। हाँ, आम आदमी पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में तो नहीं आई। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, क्या कह रहे, इससे मतलब इस सवाल क्या है आपका? जो मुसलमानों को ध्रुवीकरण कर रहा है वो जीत रहा है, जो हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर रहा है वो जीत रहा है। नहीं, ऐसा ये कहना थोड़ा सा गैर लाजमी होगा कि भाई ऐसा ध्रुवीकरण करके जीतना। ठीक है, कुछ पार्टी ऐसा करती हैं, उनको लगता है भाई हमने कोई सही काम तो किए नहीं, तो अब ध्रुवीकरण करके और जनता को बहका के इस तरीके से काम कर लिए जाएं, तो ठीक है, कुछ वोट मिल जाती होंगी, लेकिन होता नहीं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा ही है। ऐसा है, जो भी भाजपा सरकार में जो भी विपक्ष नगर की पंचायतें या नगर पालिका बनी थी, उन पर दबाव बनाया गया सत्ता का लगातार। उनके काम में रोड़े अटकाए गए, विकास करने नहीं दिया गया, अपना भ्रष्टाचार वहाँ लागू करना चाहते हैं। उसी का परिणाम रहा। यहाँ कांग्रेस से जीती थी चेयरमैन, लेकिन उन्हें इतना मजबूर किया गया, वो भाजपा में जाने को मजबूर हुई। भाजपा में जाने के बाद भी काम तो कहना दूर, लड़ाई बजो रही दो। कभी कोई काम में रोड़ा के जी वहाँ से वो काम रोक दिया, वहाँ से अधिक बाजी है क्या? गुटबाजी नहीं, भर लूट के ऊपर जंग बजी हुई कि भाई यो मैं लूटूंगा और यो मैं लूटूंगा। इसी के ऊपर इस नगर का नरक बना दिया गया, नरक बन गया। बाकी जाके देखिए, शहर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, इतना बुरा हाल है। गांव में भी अच्छा विकास होगा, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। बता रहे हैं कि सफाई जो है वो कर रहे हैं योगी जी। कल भी सफाई हुई है। सफाई कर रहे हैं, बाकी में भ्रष्टाचार पूरा जम के हो रहा, रुपयों की सफाई हो रही। घोटाला व्यवस्था तो अच्छी है। क्या कानून व्यवस्था? टारगेट कर रखा कि भाई जो हमारे माफिया उन्हें सुरक्षित रखेंगे।
धार्मिक आधार पे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये क्या बात हुई? ये माफिया खतरे में, तुम्हारे सुरक्षित। ये तो सभी को पता है कि सफाई की पहल किसने करी। सन 2014 के बाद और प्रदेश सरकार में 17 के बाद सफाई की पहल किसने करी। अब चाहे आम आदमी पार्टी की झाड़ू को लिया हो आप, या समाजवादी पार्टी की कोई झाड़ू पकड़ ले, सफाई की पहल किसने करी वो सबको पता है। पूरे देश कह रहे हैं कि आपके माफिया अलग है, इनके माफिया अलग है, इनके टारगेट पे। हमारे माफिया तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इनको डर ये है कि अभी हमारे माफिया पता नहीं कितने निकल के आने हैं और कितने जेल के अंदर जाने हैं। इनको इस बात का डर है। यही वजह है, डरी हुई है समाजवादी पार्टी। तो अपने दोस्त को बता दो कि माफिया आई कह रहे हैं हमारे माफिया। माफिया किसी के नहीं है। माफिया कोई भी उनका विरोध करना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं हमारे माफिया, कोई भी वो माफिया होगा हमारी सरकार से मिट्टी मिलाना काम करेगी और कर रही है, आगे भी करती रहेगी। ठीक है, माफिया कोई है उसका विरोध करो, उसे हमारे की कोई बात नहीं है। सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति के उस पर काम कर रही है। और मुझे फोन की स्थिति बता दूँ आपको, जिस सड़क पर कोई दिन में नहीं जाता था, रात को 2:30-3 बजे मैं उसको खुद निकल के आया हूँ। बिल्कुल सुरक्षा, सिर्फ 2 पुलिस वाले मुझे मिले वहाँ पे सुरक्षा के लिए। रात को 2:30-3 बजे तक यहाँ सब महिलाएं चाय पीने आती हैं। पहले यहाँ का माहौल सबको बताएं, आप लोग खड़े अवगत है इस चीज़ से। तो माफियाओं का तो सफाया हो रहा है। ये बात को बिल्कुल मतलब कि क्राइम तो खत्म हो गया बिल्कुल यहाँ से। तो अब जो मुजफ्फरनगर में मुद्दा है वो क्या है? मुजफ्फरनगर मुद्दा ये है कि जो निकाय का बता रहे थे काम नहीं करने देते। ये तो 2014 से बहाना चल रहा, काम नहीं करने देते। खुद काम करना नहीं है, भाजपा काम करती है। 2 दशक से नगर पालिका, एक बार कांग्रेस के, दोनों बार कांग्रेस के, फिर बाद में कोई पहले कांग्रेस, दोनों बार कांग्रेस है ना, काम नहीं करना चाहते। बार गणित क्या है, कौन जीतेगा यहाँ? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और चौधरियों का जो गठजोड़ है वो? चौधरी गठजोड़ यहाँ पे सपा और आरएलडी का गठजोड़ नहीं है? गठजोड़ है, पर हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल दिन रात एक करके भाजपा को जिताने का काम करेगा। पूरा समीकरण है। पूरा समीकरण है। बात कर ले। क्यों भैया, क्या स्थिति है, किसका समीकरण है, जोर किसका है? जोर तो पूरा बीजेपी का है जी। और तो पार्टियां बेकार में कोशिश कर रही हैं। जयंत चौधरी घर बैठ जाएं? फिलहाल तो घर ही बैठ जाएं। 24 में देखेंगे, 24 में जो कोशिश करेंगे, जब एक बार दोबारा घर बिठाने का मौका देंगे उन्हें, 24 में फिर से बैठा, फिर से घर बिठाएंगे। और दूसरी पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, ये हो गई, हमें ना फ्री बिजली चाहिए ना पानी चाहिए। हमें तो मज़ा लेना बुलडोजर का, और बुलडोजर का ही मज़ा लेंगे। बुलडोजर मज़ा दे रहा है, बढ़िया मज़ा दे रहा है। और जो भी कोई हरकत करेगा, कोई गलत नीति बनाएगा, उसे बुलडोजर के नीचे गिरा जाएगा। इसलिए जो पार्टी जहाँ सीमित है वो वहीं तक रहे। बेकार यूपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर के मजे से खुश है? अजी पूरा शहर खुश है, पूरा उत्तर प्रदेश खुश है बुलडोजर के मजे से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी एक गुंडे माफियाओं की बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी आपसे कुछ सवाल कर रहे थे। अब तो मुजफ्फरनगर में 128 लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि उनका भी जमीर जाग गया है। बहुत सारे जो चौधरी हैं वो तो फिर वापस लौट आए हैं आरएलडी में। हम आरएलडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। गठबंधन तो दोनों का है, सपा का, आरएलडी का। अगर गठबंधन दोनों का है तो एक ही बात है, समाजवादी पार्टी का जमीर जागा है, कल वो आरएलडी का भी जमीर जागेगा, उसके भी जो है कार्यकर्ता छोड़ कर आएंगे। रही बात नगर पालिका के चुनाव की, यहाँ पर जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा उसे भरपूर वोटर जिताकर अब की बार हम चेयरमैन जरूर बनाएंगे और शहर का विकास करेंगे। इतिहास भी बदलेंगे। इतिहास तो रच दिया, पहले ही रच दिया, बुलडोजर बाबा ने पहले ही रच दिया। अब तो आगे का इतिहास बनाना है हमें, और आगे का इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं। आप ये बताओ कि जो समीकरण है यहाँ पर वो प्रभावी है और काम कर रहा है आरएलडी सपा के फेवर में? देखिए, आरएलडी को तो गठबंधन करना पड़ गया। जिस के मुखिया को गठबंधन करना पड़ रहा हो उसकी क्या वैल्यू होगी? हमारी वैल्यू इतनी, हमारी वैल्यू फूल की वैल्यू है। आपका मुखिया पूरे देश में गठबंधन कर रहा है भैया। नहीं पता, पूरी हिंदुस्तान को पता है बीजेपी गठबंधन। तुमको पता है या उनको पता है? नेताओं को, हमारी जनता को यह पता है फूल को जिताना है हमको। फूल, गोल्ड फूल ही फूल होता है। और आज मुजफ्फरनगर की पावन धरती में भी ये इतिहास रचने जा रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ के देंगे। 2 बार से कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा है ना, अब के यहाँ बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि लोगों का भावना बन गई। तो आप भूल जाओ और पार्टियों को, ये क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र में ही रह के समाप्त हो जाएंगी। पांचाल जी, अभी खतौली में हराए हैं, ओबीसी वालों ने वोट नहीं दिया आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खतौली में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी। वो कुछ छोटी मोटी बातें होती थी, ऐसी छोटी मोटी। सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया आपने वक्त रहते? वहाँ हमारा कैंडिडेट आज भी मजबूत स्थिति में है। और नगर निकाय में अब के जो हमारी सरकार का निर्णय हुआ वो ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि कभी किसी ने आरक्षण के मुद्दे पे चुनाव नहीं कराए किसी पार्टी ने। हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आरक्षण तय किए
और गरीब लोगों को, अति पिछड़े समाज वो तो जब अपोजिशन वाले जब कोर्ट गए तब आरक्षण तय किए। ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी अति पिछड़ों की चिंता करती है और आज पूरे प्रदेश में आप देखना छोटी जातियां कितनी चेयरमैन नगर पंचायत बन के आएंगी, ये आपको ओबीसी का वोट पाने की जद्दोजहद है। वोट तो मुसलमानों का भी अब बीजेपी को चाहिए। कहता हूँ ये जो वर्गीकरण कर दिया गया है ना कि भाई ये ओबीसी है, ये इनको वोट देंगे, ये एससी वाले हैं, ये इनको वोट देंगे, इससे खराब बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती। भाई वोट तो जनता देगी, जो आदमी इंडिविजुअल है, हर एक आदमी की वोट इंडिविजुअल है। जिसको बदमाश माफिया बताते थे उसको खतौली में जनता ने जिताया। किसको जिताया? जिसको ये बदमाश और माफिया बताते थे। तो उससे पहले कौन जीता था? उससे पहले भी तो वो ऐसा ही आदमी जीता था, है? उससे पहले भी ऐसा ही आदमी जीता था, उसके बाद भी ऐसा ही आदमी जीता। तो ये जो वर्गीकरण है कि भाई ये समाज हमें वोट देगा, ये समाज हमें, लोकतंत्र में इससे ज़्यादा खराब बात नहीं हो सकती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब मुसलमानों का भी वोट चाहिए और उनको मनाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन कराए जा रहे हैं। आपको लगता है कुछ बटेगा मुसलमान? नहीं बटेगा, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई बार ऐसा करा है लेकिन विफल रहे हैं। ओबीसी का वोट और अति पिछड़ों का पिछड़ों का आज भी गठबंधन के साथ है, पहले भी गठबंधन के साथ था। आपने देखा होगा इन्होंने 6 में से इन पे 1 रही है, क्योंकि इनके जो विधायक बनते हैं वो चूक बातें बोलते हैं जनता के खिलाफ, आम आदमी को कुछ भी कह देते हैं, किसी को पिटवा देते हैं, इसलिए इनके पास 5 में से 1 बचा है। और ये जो नगर निकाय चुनाव है ये तय करेगा 2024 का चुनाव। ये बताओ कि यहाँ इस सीट पे 50% के करीब मुसलमान हैं, उसमें से कितना चला जाएगा बीजेपी को? नहीं, इनके पास मुस्लिम नहीं कटेगा। मुस्लिम आज भी गठबंधन के साथ है, पहले भी गठबंधन के साथ। इतना क्रीम मक्खन लेके आए हैं, कुछ तो जाए। नहीं, आप ये चाहे कितना ही बांट दे लेकिन इनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इनके जो विधायक है, सांसद है, वो इनका नारा था बहु बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में गलत हो रहा है, उल्टा कर रखा है। बहु बेटियों के सम्मान में सबसे पहले इज्जत ताड़ने के मैदान में है। इन लोगों की ये पॉलिसी है, ये झूठ बोलते हैं, लोगों को दिखाते हैं अच्छे सपने 15 लाख के, किसी के खाते में आए इनके 15 लाख, ये बता देंगे मुझे किसी के खाते में आए हैं, बताओ। ये बांटने वाला ही तो दुख है। अभी इन्होंने कहा चाहे जितना बांट दें, अगर हमारी सरकार राशन फ्री कर रही है, मुसलमान हिंदू में कोई फर्क नहीं मान रही है, तो यही तो दर्द है इनके यहाँ। सब देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपके चैनल द्वारा। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये मुजफ्फरनगर की जनता है जो अपने दिलों में बहुत सारे सैलाब लिए बैठी है। अभी हाल ही में जो वोटिंग होगी उसके जो नतीजे आएंगे वो ये तय करेगा कि यहाँ पर इस शहर का सिरमौर कौन होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।